अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है यमपाल चांडाल। कौन प्रसिद्ध हुआ है? आप लोग स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन स्वाध्याय करते हैं? कौन कौन सुनते हैं? एक जन। हमने तो सुना था जयपुर में सब लोग स्वाध्याय करते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, माने थोड़े लोग ही हैं जो स्वाध्याय करते हैं। रोज स्वाध्याय करो, जिनवाणी समझो। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है यमपाल चांडाल नाम का व्यक्ति। कौन? चांडाल। क्यों प्रसिद्ध हुआ? आपको मालूम है उसकी कहानी? बात ऐसी थी कि एक बार बाहर गया किसी काम से, जब घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी नहीं है। उसने पूछा घर वालों से, घर वाले दुखी थे, परेशान थे, रो रहे थे, और उन्होंने रोते रोते बताया कि तेरी पत्नी का मरण हो गया। उसने कहा मरण हो गया? कहाँ है? कैसे? सांप ने काट लिया था। तो कहाँ है? तो हम लोग तो शमशान घाट में डाल आए। चांडालों को जलाता भी कौन था, यूं डाल आते थे। तो उसने कहा कि मैं उसको देख के आऊंगा। उसी रात में वो अंधेरे में अपनी पत्नी को, मरी हुई पत्नी को देखने के लिए शमशान घाट में चला। दंपति में प्रेम होता है, किसी भी वर्ग के हो, उनमें भी खूब प्रीति थी। चला गया, क्या हुआ? लिपट लिपट के रोने लगा। अब तेरे बिना मेरे जीवन का क्या होगा? उसे उठाता, बिठाता, लिटाता, रोता। तभी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद सांप का काटा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से तुरंत मर जाए ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि उसकी सांसें रुंध जाती हैं, जहर इतना जोरदार हो जाता है कि पकड़ में नहीं आता है और लगता है कि मर गए। लेकिन वो, उसने देखा कि थोड़ा थोड़ा हलन चलन होने लगा। थोड़ी देर में और हलन चलन होने लगा। धीरे धीरे उसने सांस लेना चालू किया। फिर उसने देखा कि जैसे जैसे इस तरफ से हवा आती है, वैसे वैसे इसकी तबीयत में सुधार होता है। इसका मतलब क्या है? तो जिस तरफ से हवा आ रही थी, हवा का बहाव चल रहा था, उस तरफ जाके देखा कि एक दिगंबर तपस्वी शमशान घाट में पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे हैं। उसने हिसाब लगाया कि मैंने पहले भी ऐसे मुनियों के बारे में सुना है, और वो अपनी पत्नी को उठा करके जैसे तैसे उनके पास तक ले गया, पास में बैठ गया। मुनि की आभा मंडल का, उनका शरीर का, उनकी वायु के स्पर्श का वो प्रभाव हुआ कि क्षण भर में ही उस जैसे मरण तुल्य अवस्था को प्राप्त महिला ने आंखें खोल दी, स्वस्थ हो गई। उसे बहुत गजब लगा। भोर हुई, हाथ जोड़ करके, और दोनों ने निवेदन किया कि, और उसने तो कहा कि मरा हुआ समझ करके ही तो लोग इसको फेंक गए थे, और राग बस अगर मैं मिलने ना आता तो रात को इसको सियार वगैरह खा भी जाते, लेकिन मैं मिलने आया। घंटे आधे घंटे में राग मोह करता रहा, उस बीच में इसमें स्पंदन हुआ। भगवान, आपकी कृपा से मेरी पत्नी को जीवन मिला है, मुझे कोई ऐसा संकल्प दो कि मेरा जीवन भी सार्थक हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। मुनि ने कहा हिंसा का त्याग करो। उसने कहा मैं जानवर को नहीं मारूंगा, मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, लेकिन राजा की तरफ से मैं कसाई के रूप में काम करता हूं। राजा का कसाई भी अपने आप में देखा जाए तो जल्लाद जो है उसकी भी अपनी एक वैल्यू होगा ना। यूँ तो उस समय भी चांडाल ढेरों होंगे, लेकिन उसमें भी उसकी तो अपनी एक, और मुझे वो काम करना पड़ता है, मुझे बुलाया जाता है।
तो मैं कैसे, इंसान की मुझे फांसी लगाना पड़ती, मैं कैसे? मुनिराज ने कहा कि कुछ तो व्रत लेना चाहिए ऐसा। तो उसने कि ठीक है, अष्टमी चतुर्दशी को मैं फांसी पर नहीं लटकाऊंगा। योग संयोग की बात की उससे जुड़ी हुई एक दूसरी घटना है कि राजकुमार अपराध करता है और अष्टमी का चतुर्दशी का दिन पड़ता है, उसको बुलाने के लिए राज सैनिक आते हैं। वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो हमारा नियम है, चतुर्दशी को अष्टमी को किसी पर फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे, तू बोल देना घर पर नहीं है। घर के अंदर छुप गया। सेवक आए, उनने कहा कि बुलाया है आज। उसने कहा कि घर पर नहीं है। अरे घर पर नहीं है, आज तो राजकुमार को फांसी होना है। उस दुष्ट ने अष्टानिका के दिनों में मेढे का पांव काट के खाया है। राजा को मालूम पड़ गया है कि इसने हिंसा की है। राज आज्ञा थी कि हिंसा कोई नहीं कर सकता है, अभी भी है राज आज्ञा। तो पर्यूषण में कत्ल खाने बंद होना चाहिए। पालन कितना होता है वो आप देख लो। तो इसको फांसी पर चढ़ाना, अरे आज अगर ये फांसी पर चढ़ाता राजकुमार को तो हमेशा के लिए दरिद्रता से मुक्त हो जाता। राजकुमार के सोने के आभूषण, राजकुमार का सोने का मुकुट, अंगूठियां, हार, सब कुछ मिल जाता। इतना सुनकर के उसको लोभ आ गया। किसको? आदमी को नहीं। आभूषण का लोभ जल्दी किसको आता है? बोलो माताओं, मातृवर्ग को बहुत जल्दी आता है। उसने सुना ऐसा, तो फिर मुंह से तो बोलती है कि बाहर गए हैं और हाथ से इशारा करती है कि अंदर छुपे हुए। 2-3 सैनिक अंदर गए और उसको पकड़ करके ले आए। अरे क्या करता है, ते हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा, चल। वो मना करता रहता है। राजा के सामने भी जाके वो यही कहता है कि महाराज, जिंदगी में पहली बार कोई एक नियम मुझे मिला, दिगंबर तपस्वी से मैंने व्रत लिया है, मैं उसे खंडित नहीं कर सकता। मेरा नियम है अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राजा आक्रोश में था ही, गुस्से में था। उसने कहा जल्लादों के भी नियम होते हैं। सैनिकों, दोनों को पकड़ करके बांधो और मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंक दो। हुआ क्या? राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन चांडाल वाले जीव को देवताओं ने आकाश में अधर में उठा लिया। उसकी व्रत की निष्ठा देखो और मुनिराज की रिद्धि का प्रभाव। आपने विश्व का सूर्य पुस्तक पढ़ी हो। आचार्य आदि सागर अंकली के बहुत बड़े तपस्वी संत हुए। उद्गांव कुंजवन में वो ध्यान कर रहे थे। एक माँ के बेटे को, छोटे बच्चे को सांप ने काट लिया। गांव के लोग परेशान हो गए उसकी चीख सुन करके। उसने कहा कोई तो उपाय बताओ। तभी किसी ने बताया कि वहाँ एक तपस्वी मुनिराज रहते हैं, 7 दिन में एक बार आहार करने आते हैं। वो बहुत तपस्वी हैं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए तो हो जाए। बरसते पानी में वो अपने बच्चे को लेकर के वहाँ गई और उनके पाँव के पास में डाल दिया और फिर मिन्नत करने लगी कि सब तरफ से निराश होकर के मैं आपके पास आई हूँ। अगर मैं यहाँ भी निराश हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं कृष्णा नदी में कूद करके मर जाऊंगी। क्यों? इसके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बरसते पानी की धारा महाराज जी के शरीर पर गिरती हुई, बहती हुई उस बच्चे के शरीर तक पहुंची, स्पर्श किया और थोड़ी देर में वो बच्चा उठ करके बैठ गया। रिद्धियां नहीं तो रिद्धि को अंश तो मुनि राजों में आज भी देख सकते थे। सौभाग्यशाली हो कि ऐसे तपस्वियों के दर्शन किए। इसके जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं।
ध्यान धारणा भी उनकी बहुत गजब की थी, वेद विज्ञान की क्षमता भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज आज के दिन आचार्य पद को भी प्राप्त हुए थे। आज कौन सी तिथि है? दोज है। दोज है कि दूज है? मार्गशीर्ष कृष्णा दूज। टुंडला में आज के दिन आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी की आज्ञा से श्रावकों ने उन्हें आचार्य पद प्रदान किया था। बहुत ज्यादा सरल स्वभावी, वात्सल्यमयी संत। सम्मेद शिखर पर ज्यादा से ज्यादा चतुर्मास किए और सम्मेद शिखर की तलहटी में ही उनका उत्तम समाधि मरण हुआ। आचार्य विमल सागर जी आचार्य सन्मति सागर जी के गुरु महाराज के गुरु थे। सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट। कहते हैं जहाँ उनका आहार होता था वहाँ आहार करने के बाद अगर 10-20 और आदमी भोजन कर जाएं तो भी भोजन कम पड़ता नहीं था। रिद्धि अक्षीण महानस, पंचम काल में नहीं होती हैं रिद्धियां, फिर भी उसकी झलक श्रावक हम बताएं आपको, सम्मेद शिखर की तरफ विहार हो रहा था। 1998 की बात है। रीवा के आगे संघ गया, एक त्रिलोकचंद जी और एक रतनलाल जी तभी कोटा से 2 बस आदमी, कितनी बस? 2 बस में कितने आदमी होंगे? कम से कम 100-110 तो हो सकते हैं ना। आहार के बाद इतने आदमी आ गए और तब इन्होंने कहा कि सब लोग भोजन करके जाना। सबको कह तो दिया और सब रुक भी गए। क्यों? क्योंकि आगे अब बहुत दूर जाना है तो भोजन करके जाने में ही कभी कभी होता है ना ऐसा, आप मेहमान को कहो कि भोजन करके जाना, तो बड़ा सोच करके तो आपने कहा था कि शायद इनका पेट भरा हुआ दिख रहा है, मना कर देंगे। लेकिन अगर वो हाँ कह दे तो आपका क्या हाल होता है? आजकल शहरों में बहुत ऐसा होता है कि अपने रिश्तेदारों को भोजन कराने में भी बड़ा विकल्प खड़ा होता है। हैं भाई साहब, चाय तो पी करके आए होगे ना? काका जी भोजन तो करके आए होगे ना? ऐसे पूछते हैं। और उन्होंने कहा भोजन करके जाना। सब लोग रुक गए तो फिर दौड़े दौड़े आए गुरु महाराज के पास। क्या महाराज जी, मैंने तो जो है अपना साथ के लोग हैं उतनी व्यवस्था की है, 12-15 जनों की, और 100 आदमी को कह दिया, अब क्या होगा? महाराज जी बोले कुछ नहीं होगा, बहुत शांति से दूसरे किसी को रसोई के पास नहीं बैठने देना। काका जी रसोई के पास बैठें और जो कुछ तैयारी है उसी में से सबको चुप बिना देखे, बर्तन पूरा खोले बिना और परोसते जाना। हमारे सामने की बात है, सभी लोग भोजन करके गए, कमी नहीं पड़ी। त्यागी वृत्तियों का अपना प्रभाव होता है। ये भौतिक चीजें, लौकिक चीजें तो हो जाती हैं। जिस साधना से सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, उस दशा में ऐसी छोटी मोटी रिद्धियां हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मुनिराज भी रिद्धियों पर रीझते नहीं हैं, रिद्धियों में स्वभाव को भूलते नहीं हैं। उन्हें पता है मुझे रिद्धि नहीं, मुझे सिद्धि चाहिए। गणधर भगवान को 63 रिद्धियां होती हैं। केवल ज्ञान रिद्धि होते ही
वो अरहंत परमेष्ठी हो जाते हैं। यहाँ पर इस किताब में 1453 गणधर बताए हैं। कितने होते हैं जी शशांक सागर जी? 53, 52, 1452 आते हैं, लेकिन इसमें 53 का उल्लेख है, शायद उन्हें कहीं मिला हो। तो ऐसे गणधर मुनिराज रिद्धियों के स्वामी होते हैं। अपना जीवन भी रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो, इसके लिए स्वरूप की भावना करना होगी, रत्नत्रय की उपलब्धि का पुरुषार्थ करना होगा और जीवन को सहज सरल बनाना होगा। मंगलमय भगवान जिनेश्वर वेदी में विराजमान होंगे। ऐसा ना हो कि भगवान को वेदी में विराजमान करके और आप घर में विराजमान हो जाओ। हर रोज एक बार मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना, संकल्प करना, क्योंकि जो जिन दर्शन करते हैं उन्हें निज दर्शन होता है। जिन दर्शन से निज दर्शन होता है। जिन भगवान की भक्ति करने से निज भगवान आत्मा की उपलब्धि होती है। अपन सभी निज स्वरूप को उपलब्ध हों। कोष्ठ रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, गजब की रिद्धियां हैं। एक अक्षर पढ़ करके, एक अक्षर सुन करके सारे शास्त्र का ज्ञान होना। ऐसे मुनिराज सिर्फ आप समय सार बोलो तो समय सार की पूरी गाथाएं उन्हें कंठस्थ हों, कह देवें। मन रिद्धि, वचन रिद्धि, काय रिद्धि, बल रिद्धि, अक्षिण रिद्धि, अक्षिण महानस, अक्षिण महालय, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि, इतने सारे लोग बात कर रहे हैं। और सारे लोग बात करें फिर भी कौन क्या बात कर रहा है वो से वो पकड़ लेते हैं। आत्मा की शक्ति अपूर्व है, अद्भुत है। मोबाइल से ज्यादा शक्ति किसकी है? बोलो। आजकल तो आपने मोबाइल को ही सर्वज्ञ मान लिया और उसमें है सब कुछ। आप देखिए फटाफट फटाफट, लेकिन वह तो जड़ है। तुम्हारे चैतन्य में उससे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। निज चैतन्य स्वभाव को पकड़ें और निज में ही रमने जमने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।